तो सेहत से जुड़े इस कार्यक्रम में हर एपिसोड में हम आपको जानकारी दे रहे हैं लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारी के बारे में, क्या उसके लक्षण होते हैं और लीवर से जुड़ी जो बीमारी होती है वो आपके लाइफस्टाइल, आपके खान पान और आपकी मेडिसिन इंटेक्ट की वजह से भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपने आप को बचा लेते हैं लीवर डिजीज़ होने से। लेकिन अगर हो ही गया है तो क्या शुरुआती ऐसे लक्षण है जिसको पहचान लें आप और एक्सपर्ट डॉक्टर के पास अगर आप पहुँचते हैं तो ये लीवर से जुड़ी बीमारियां हैं वो ठीक भी हो सकती हैं। पिछले एपिसोड में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज एक और बीमारी है जो लीवर से जुड़ी हुई है, जिसे बहुत गंभीर समझा जाता है, जानलेवा समझा जाता है, वो है लीवर कैंसर। तो लीवर कैंसर क्या है और ये क्यों होता है, किन लोगों में होता है, क्या लक्षण होते हैं और क्या इसका इलाज है, इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लीवर से जुड़ी जो बीमारियां हैं उस पर लगभग 25 से 30 सालों से आप काम कर रहे हैं, देश विदेश में आपने रिसर्च भी किया और यहाँ भी बहुत सारे पेशेंट को आपने ठीक भी किया, टैकल भी हर दिन आप करते हैं। लीवर जो कैंसर है वो इतनी गंभीर बीमारी है, क्या कारण आप देखते हैं कि लीवर कैंसर होता है? सबसे पहले इस पर मैं आपसे चर्चा चाहूँगी। जैसे कि कोई भी एक कैंसर के लिए एक कॉमन धारणा जो है वो ये है कि कहीं पे भी कांस्टेंट इरिटेशन हो या कोई न्यूसेंस हो तो वो कार्सिनोजन की तरह काम करता है, यानी कि कैंसर को क्रिएट करता है। तो उसी तरह से प्राइमरी कैंसर ऑफ द लिवर, जैसे कि आपने नाम दिया अभी के लिवर कैंसर, तो उसका मतलब जनरली यही लिया जाएगा कि प्राइमरी कैंसर ऑफ लिवर। सेकेंडरीज जो हैं वो दूसरे जगह से आते हैं लिवर में। तो प्राइमरी कैंसर जो लिवर का है तो उसके पीछे कारण तो कोई भी डिजीज़ जो है लिवर की वो लॉन्ग स्टैंडिंग हो, जो कि इरिटेशन क्रिएट करता हो या नुकसान करता हो, जैसे कि हेपेटाइटिस है, लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लेमेशन, फैटी डिपोजिशन लिवर के अंदर, या फिर लंबे समय से सिरोसिस है। तो कोई भी डिजीज़ लिवर की लंबे समय से है वो किसी भी समय जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है लिवर में। तो ये कारण होता है। अच्छा, लीवर कैंसर के लक्षण भी जो लीवर की जो दूसरी प्रॉब्लम्स है, चाहे हेपेटाइटिस है, चाहे पीलिया है, चाहे सिरोसिस है, फैटी लीवर है, उससे कुछ डिफरेंट अपने आप को प्रेजेंट करता है लीवर कैंसर जो प्राइमरी कैंसर है, या अलग होता है? जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जिसको बोले हैं, जैसे कि फैटी लिवर है, हेपेटाइटिस है और सिरोसिस है, ये प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, उनके कारण जो कंप्लेन हैं वो तो रहेंगे। लेकिन ये कैंसर जो है लिवर का, उसके कारण एक एडिशनल कंप्लेन कहीं पे लिवर के एरिया में जो राइट साइड है एब्डोमेन का, वहाँ पे कोई लंप हो, स्वेलिंग हो या दबाने पे दर्द होता हो, या पेशेंट वैसे भी आके और बोले कि दर्द होता है मुझे, और उसकी फिज़िकल कैपेसिटी जो है एक्सट्रीमली रिड्यूस हो जाती है क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर पाता है। तो ये बड़े गंभीर लक्षण हैं डॉक्टर साहब। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि लीवर से जुड़ी जो पहले हम एपिसोड में हमने चर्चा की जो गंभीर बीमारियां हैं वो अगर क्योर हो जाएं तो मुझे लगता है कि इस स्टेज पे पहुंचने से बच जाता है मरीज़। दूसरा ये महत्वपूर्ण है कि इसमें कैसा इलाज करते हैं, क्योंकि इसके पहले जो लीवर सिरोसिस में हमने आप पे इलाज पे चर्चा किया, क्या लीवर कैंसर का इलाज भी उसी तरीके से है या इसमें कुछ अलग रिसर्च आपकी? इसमें मेरी तो अलग रिसर्च है। मैं वही अपना इम्यूनोमोड्यूलेटिंग ड्रग्स जो है मेरी रिसर्च मेडिसिन, वो मैं यूज़ करता हूँ और बहुत ही अच्छे, बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। अदरवाइज़ उसका ट्रीटमेंट जो है वो जनरली ये लिवर ट्रांसप्लांट बोला जाता है कि डिजीज़ लिवर को जो है जहाँ पे वो कैंसर है उस पोर्शन को आप निकाल दो और वहाँ पे दूसरे किसी डोनर का वो छोटा सा जो पीस है जो कि विद इन नो टाइम 1-1.5 महीने में वो फुल ग्रोन हो जाता है। और लेकिन कई सारे पेशेंट रहते हैं कि उनमें कुछ कारणों से, अब जैसे कि एज फैक्टर है, बहुत ओल्ड एज का है या फिर उसका
कैंसर का जो हिस्टोलॉजी है वो कैसा है, ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ऑपरेट करने पे उसके स्प्रेड होने के चांसेस लिवर कैंसर सेल्स के हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। और एक एब्लेशन थेरेपी बोला जाता है कि उसमें कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, लेकिन वो जो लिवर का जो ट्यूमर है वो उसको जो है वो सर्जन वो लाइगेट करके और उसको निकाल देता है। लेकिन उसका जो है वो थोड़े टाइम के लिए एक रिलीफ मिल सकता है। बाकी जनरली ये देखा गया है कि वो रिकरेंस बाद में हो जाता है। लेकिन मैं जो मेडिसिन देता हूँ इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग, तो उससे उसमें सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ज़रूरत बिल्कुल नहीं। और लगभग ऐसे भी पेशेंट मेरे पास हैं जो 4-4 साल से, हाँ ट्रीटमेंट उनको चालू रखना पड़ता है, लेकिन 4 साल हो गए लेकिन वो बढ़ता नहीं है। जान का जोखिम कम हो जाता है आपका। अच्छा, लीवर ट्रांसप्लांट को लेकर थोड़ी सी मैं तफसील से चर्चा चाहूँगी डॉक्टर प्रकाश, क्योंकि ये समझा जाता है कि लीवर ऐसा है कि अगर उसे हाफ भी कट कर दिया जाता है तो ये कहते हैं कि वो वापस अपने आप को ग्रो कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। तो ऐसे में लीवर प्लांट जब ट्रांसप्लांट होता है तो क्या रिलेटिव्स अपने लीवर का कुछ पार्ट डोनेट करते हैं, उससे ठीक होता है, या फिर जो पेशेंट है उसका पूरा लीवर निकाल कर वो जो हिस्सा है उसको किया जाता है? मतलब ये कैसे होता है? लीवर ट्रांसप्लांट है क्या वास्तव में? पार्ट ही लिया जाता है। अब जिस पेशेंट का जो है लिवर वो कितना रिमूव करते हैं वो तो इंडिविजुअल सर्जन का रहता होगा डिसीज़न, लेकिन काफ़ी कुछ पोर्शन निकाल देते होंगे। लेकिन डोनर से जो पोर्शन लिया जाता है, पार्ट लिया जाता है, वो छोटा सा पार्ट रहता है। और जो डोनेट करने वाला आदमी है उसका लिवर तो विद इन नो टाइम, यानी कि आप महीने 1.5 महीने में कहिए कि नॉर्मल हो जाता है। और जिसने रेसिपिएंट है, जो पेशेंट जिसने लिया ये पोर्शन, उसमें भी 2 महीने के अंदर जो है वो काफ़ी साइज़ उसका बढ़ जाता है और एक नॉर्मल लिवर की तरह। क्या है कि लिवर का फंक्शन हमको अगर 30% भी मिलने लगे नॉर्मल का तो पेशेंट ऑलमोस्ट कंफर्टेबल हो जाता। कई बार लीवर से जुड़ी जो बीमारियां हैं डॉक्टर साहब वो ये होती हैं कि एक लंबे समय में, यानी कि काफ़ी एज में यहाँ तक पहुँचता है मरीज़। तो ऐसे में जो या उनके फैमिली मेम्बर हैं उनकी एज कम है, तो क्या सेम एज के व्यक्ति को ही ये डोनेट करना पड़ता है अपना लीवर, या फिर जो घर के मेंबर हैं या जो कम एज के हैं वो भी कर सकते हैं? कैसे, मतलब इसकी क्या गाइडलाइन होती है? उसमें कुछ ऐसा एज का जो है बार नहीं है, वो कोई भी कर सकता है, उसमें कुछ नहीं है ऐसा। और लीवर ट्रांसप्लांट होने के बाद में फिर क्या अलग तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं दोनों के लिहाज से? क्या उन दोनों को मेडिसिन पे रहना पड़ता है या फिर वो वापस हेल्दी लाइफ में लौट पाते हैं? नहीं, डोनर को तो कुछ मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो रेसिपिएंट है, जो पेशेंट था जिसके बॉडी में वो पोर्शन डाला गया, ग्राफ्ट डाला गया, तो उसको लाइफ लॉन्ग जब तक वो जिएगा तो इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएं खानी पड़ती हैं, जो काफ़ी महंगी होती हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको आप बोलें तो मिज़रेबल रहता है, मिज़रेबल। लीवर से जुड़े बहुत सारी बीमारियां, गंभीर बीमारी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी बीमारियां हो ही ना हमें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा लीवर जो है वो हेल्दी रहे, ना वो फैटी हो, ना उसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन हो। तो बचाव के क्या उपाय हैं हमारे, और क्या करें हम इसके लिए, बचाव के लिए? फिर से देखिए, वही लाइफ स्टाइल चेंजेस आती हैं और जो वायरल हेपेटाइटिस होता है उसके प्रिवेंशन के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस का वैक्सीन आता है। तो वो ये किसी एज में भी लगवाया जा सकता है? किसी एज में भी, और छोटे बच्चे से ही शुरुआत होती है, वो बेस्ट रहता है। तो उस समय लगवा लेना चाहिए। तो आप बी हेपेटाइटिस बी वायरस से बच सकते हैं और उसके कारण होने वाला आगे चल के जो कि बहुत ही ख़तरनाक और हेपेटाइटिस सीवियर और फिर सिरोसिस और फिर कैंसर, ये सबसे बच सकते हैं। और ड्रग इंड्यूस जो होता है प्रॉब्लम लिवर के, तो आप दवाओं का कम से कम उपयोग करें और डॉक्टर की सलाह से करें। खुद कभी
खाए जा रहे हैं दवाएं, जैसे कि डॉक्टर ने तो लिख के दिया कि क्रॉनिक एसिडिटी की दवा है, तो इतने समय आप लो और बाद में बताने को आना, तो नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास, अपने मन से खाते रहते हैं दवाएं। ये सब दवाएं आपके लिवर को डैमेज करती हैं। अच्छा, पेन किलर का भी मैं ज़रूर ज़िक्र करूंगी, क्योंकि कुछ पहले एपिसोड्स में हमने किया था। आम तौर पर ये होता है कि कहीं भी आपको दर्द हो रहा है, आपने मेडिकल से पेन किलर लिया और आपने खा लिया। उन पेन किलर्स में और जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स पेन किलर देते हैं, क्या उन दोनों में कुछ फ़र्क होता है, या फिर इस तरीके से दर्द निवारक दवाएं लेने से भी खतरा होता है लीवर को? देखिए, पेन किलर जितने भी होते हैं वो सब के सब लिवर के लिए टॉक्सिक हैं, किडनी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो पेन किलर्स का जितना कम हो उतना कम उपयोग करें, एकदम लिबरल वे में ना करें। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि लीवर कैंसर और लीवर ट्रांसप्लांट को लेकर जो भी मिथ या जानकारी आपको चाहिए थी, हमें लगता है हमने कोशिश की वो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएं, और जितनी भी गाइडलाइन डॉक्टर प्रकाश ने कही है, हमें लगता है उसका पालन अगर आप करते हैं तो आप अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार।